शत्रु नहीं मित्र हैं शनिदेव भगवान। जी हाँ, शत्रु नहीं है, मित्र है शनिदेव भगवान। ये टाइटल मैंने क्यों रखा है? आप कहोगे ज्योतिष शास्त्र में तो शनिदेव भगवान को बहुत ही भयावह और लोगों को डराने के लिए यूज किया जाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाता है उससे एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं आपकी शनि की ढैया चल रही है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपको यहाँ से बच के रहना चाहिए, आपको ये बच के रहना चाहिए, और मन में डर बैठा देते हैं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं कह रही हूँ कि शत्रु नहीं मित्र हैं शनिदेव भगवान। जी हाँ, मेरे मानने से और सही मायने में भले ही डरता वो इंसान है जो गलत है, लेकिन जब हम गलत नहीं हैं तो शनिदेव भगवान से बड़ा मित्र आपका इस धरती पर, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। भले ही वो एक पिंड है, लेकिन हाँ, जब उनकी दशाएं आती हैं, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, ढैया आती है, 7.5 आती है, तो लाइफ में हार्डशिप बढ़ जाती है। लेकिन इन हार्डशिप से डर कर इंसान पीछे तो नहीं रह जाता, इनसे कुछ ना कुछ सीखता है। सही बात तो ये है कि जब तक बच्चा रात रात भर जग कर सुबह 5 बजे 4 बजे जग कर स्टडी नहीं करेगा तो तब तक वो अपनी क्लास में टॉपर नहीं बन सकता। और जब वो टॉपर बनता है ना, उसको वो अपनी रात रात भर की स्टडी, सुबह 4 बज के उठने के बाद में स्टडी, टीचर्स के पीछे में भाग भाग कर नोट्स कलेक्ट करके उनको याद करने वाली चीजें, जब ये सारी चीजें, इस सारी मेहनत के बारे में सोचता है तो उसको वो अवार्ड ना ऐसा लगता है कि वो सिर्फ स्कूल के द्वारा दिया गया अवार्ड नहीं है, वो उसने एक जंग जीत ली हो। जी हाँ, और शनिदेव भगवान भी हमें उसी लायक बनाते हैं, उसी चीज के लिए बनाते हैं। हाँ, आप ये वाली बात जानते हैं कि पहले के टाइम में जो सनातन धर्म साधु संत महात्मा ये लोग होते थे, तो ये लोग वेट करते थे कि उनके ऊपर में 7.5 आ जाए, उनके ऊपर में ढैया आ जाए, उनके ऊपर में शनि की महादशा आ जाए, क्योंकि उनका मानना ये था कि उन्होंने जो भी पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं या इस जन्म में उनसे जो भी पाप हो गए हैं, तो वो जल्दी से ये समय आए जिससे कि उनको कष्ट हो और वो अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाए और फिर अपने इस जीवन को सार्थक करें और पुण्य की प्राप्ति करें और अपने इस जीवन को सफल बना सकें। तो आप समझ गए होंगे कि शनि देव भगवान कितने 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 अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं कि जो भगवान को पूजते हैं वो उनकी इंतजार करते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए, उनकी दशा हमारी लाइफ में आए। अच्छा, अब वही बात की जाए कि भैया हम तो आम इंसान हैं, हमको तो कष्ट होते हैं, हम घर गृहस्थी वाले इंसान हैं, हम स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, हमारे अपनों को कहीं इस वजह से कष्ट ना होता हो। वैसे एक बात बता दूं, बुरा समय सिर्फ अपना होता है, उसमें आपके कितने भी प्रिय लोग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उनके लिए वो बुरा समय कुछ नहीं होता। बुरा समय सिर्फ हमारा सगा होता है, वो किसी का नहीं होता। आपको बुरे समय में कोई साथ नहीं देगा, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो। बुरा समय सिर्फ खुद ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि किए हुए कर्म भी हमारे ही होते हैं, तो उनको भोगने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी कष्ट और हार्डशिप बढ़ जाती हैं, अपनों को भी देखकर कष्ट होता है। तो ऐसी दशा में क्या उपाय किए जाएं शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए? तो अगर वही बात की जाए ज्योतिषी उपाय को लेकर, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या घोड़े की नाल धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी सलाह से कर सकते हैं, या फिर शनिवार का व्रत रख सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे उपाय की, तो आप कड़वा तेल लेकर, मतलब सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल लेकर एक दिए में उसमें बाती लगाकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शनिदेव के मंदिर में जाकर आप शनिदेव भगवान को उस तेल से स्नान करवा के उस दीपक को जला सकते हैं और कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, डाल सकते हैं मंदिर में, या फिर आप ये काम पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए, ये तो हो गए भगवान को प्रसन्न करने के उपाय, क्योंकि शनिदेव भगवान के कोई ज्यादा बहुत बड़े उपाय नहीं होते हैं। वहीं पर अगर मैं एक भक्त के तौर पर अगर बताऊं, तो देखिए शनिदेव भगवान के जो इष्ट हैं वो शिव भगवान हैं, और अगर आपने शनिदेव भगवान के आराध्य को खुश कर लिया
तो सीधी सी बात है उनके भक्त तो आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो आप शनि जब आपकी शनि की महादशा 7.5 या ढैया कुछ भी आपका चल रहा हो तो आप शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वहीं पर भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ विधि विधान से कर सकते हैं और उनसे कहें कि भगवान हमारे इस कठिन दौर में हमारी मदद करें और हमारे इन कष्टों को थोड़ा सा कम करें। वहीं पर अगर बात की जाए तो जो कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान की जो शादी है यमुना जी से, यमुना महारानी से हुई है। जी हाँ, क्योंकि मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और यमुना जी द्वारिकाधीश इन दोनों के विवाह हुए थे। और वहीं पर अगर बोला जाए तो यमुना माँ जो है वो शनिदेव भगवान की बहन है और इस नाते से कृष्ण भगवान के साले हुए शनिदेव भगवान। तो आप कृष्ण भगवान की आराधना कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर जीजा जी को प्रसन्न कर लिया तो वहां पर साले साहब प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं कुछ उपाय और बताऊं तो उन उपायों में आप शनिदेव भगवान के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो कि है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसका हर शनिवार की शनिवार एक माला जाप कर सकते हैं और अगर ज्यादा कष्ट है तो आप प्रतिदिन एक माला जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वहीं पर आप विकलांग लोगों की सहायता कर सकते हैं। वहीं पर आप कांसे के बर्तन में मस्टर्ड ऑयल लेकर उसमें अपनी छाया देखकर, छाया मतलब उसमें अपने आप को देखकर वो तेल आप दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके कष्टों में राहत आ सकती है। इससे ये नहीं होगा कि आप गलत काम कर रहे हो तो फिर आपको उसका दंड नहीं मिलेगा। इससे ये होगा कि आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और जिन वजह से आपके कष्ट और बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे टास्क, ऐसी सिचुएशन आएंगी ही नहीं कि आपको ऐसे पाप कर्म करने पड़े, या फिर ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हेल्प उस टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी, जिस वजह से आप शनिदेव भगवान के गुस्से से, उनके प्रकोप से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप वास्तव में अच्छे हैं और आप वास्तव में शनिदेव भगवान को एक अच्छे टीचर की तरह मानते हैं तो प्लीज जिन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से कुछ लोगों का भला हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। जय श्री कृष्णा।